भारत के ऑपरेशन सिंदूर से कोई भी नुकसान ना होने की बात कह रहा पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हुआ है। अब पाकिस्तान के ही पूर्व एयर मार्शल मसूद अख्तर ने उसकी पोल खोली है। पूर्व एयर मार्शल ने एक टीवी इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा है कि भारत ने एक के बाद एक 4 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी। भारत की सटीक कार्रवाई से पाकिस्तान का एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी AWACS तबाह हो गया। गौरतलब है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक पाकिस्तान लगातार एक के बाद एक झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान लगातार कह रहा है कि भारत की सैन्य कार्रवाई से उसके सैन्य ठिकानों और वायु रक्षा प्रणालियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत लगातार पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश कर रहा है। वहीं अब पाकिस्तान के ही पूर्व एयर मार्शल मसूद अख्तर ने कबूल किया है कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने उनके देश में तबाही मचाई। पाकिस्तान के पूर्व एयर मार्शल मसूद अख्तर ने सार्वजनिक रूप से कैमरे पर स्वीकार किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के हालिया सटीक हमलों के दौरान देश के महत्वपूर्ण एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी AWACS को नुकसान पहुंचा है। मसूद अख्तर ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि भारतीय सेना ने लगातार 4 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी। ये सतह से सतह पर थीं या हवा से सतह पर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। हमारे पायलट AWACS को सुरक्षित करने के लिए दौड़े, लेकिन मिसाइलें आती रहीं। दुर्भाग्य से चौथी मिसाइल भोलारी एयरबेस के हैंगर से टकराई, जहां हमारा एक AWACS खड़ा था। ये क्षतिग्रस्त हो गया। पूर्व एयर मार्शल मसूद अख्तर का यह बयान अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान के जिन एयरबेसों पर निशाना साधा, उनमें से एक भोलारी एयरबेस भी है। भारतीय सुरक्षा सूत्रों ने पहले ही दावा किया था कि भोलारी बेस पर सीधा हमला हुआ था और मैक्सार टेक्नोलॉजीज द्वारा जारी हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी। अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र राम भाव निम्भोरकर ने अमर उजाला से बातचीत में कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के AWACS को नुकसान पहुंचा है। ये पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होगा। AWACS कई सारी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। अगर ये नष्ट हो गया तो उनकी आधी शक्ति खत्म हो जाएगी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा था। हमारे यहाँ से कहा जा रहा है कि उनका जो एवॉक्स वगैरह था सिस्टम, रेडार डिटेक्टिंग और मिसाइल डिटेक्टिंग, उसको हमने डिस्ट्रॉय किया है। इन दोनों चीजों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे सर, जो हमारी अमर उजाला की ऑडियंस इसको देख रही है लाइव को अभी? सबसे पहले तो ये आपने बताया जैसे एक एवैक्स जो है वो डिस्ट्रॉय किया है। ये न्यूज में आया है। अगर एक कंफर्म्ड न्यूज है, तो हम तो न्यूज जो चैनल है उसके ऊपर देखते रहते, अगर एक कंफर्म न्यूज है तो मैं बोलता हूँ एक बहुत ही बड़ा नुकसान पाकिस्तान के लिए। एक अवाक जो चीज है, जो काफी टारगेट, काफी जो सोर्स को है वो कंट्रोल करते रहे, और ये अगर डिस्ट्रॉय किया तो मैं बोलता हूँ उनकी आधी शक्ति तो खत्म हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 15 मई को एक बड़ा खुलासा हुआ था। बताया गया था कि करीब 15 ब्रह्मोस मिसाइलें दाग कर भारत ने पाकिस्तान के एयरबेसों को नेस्तनाबूद कर दिया। 9 और 10 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान के एयरबेसों पर हमला किया और उसके चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। सूत्रों ने बताया कि इन हमलों में भारत ने अपनी सबसे शक्तिशाली ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया। भारतीय वायुसेना ने करीब 15 ब्रह्मोस मिसाइलें पाकिस्तानी एयरबेस पर दागी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और राफेल लड़ाकू विमानों से छोड़ी गई स्कैल्प मिसाइलों ने पाकिस्तान में खूब तबाही मचाई। इन मिसाइलों ने उसकी विमान संचालन नेटवर्क और अन्य क्षमताओं को ध्वस्त कर दिया। अचानक हुए इन हमलों से पाकिस्तान थर्रा गया। ऐसा पहली बार हुआ कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का प्रयोग किसी सक्रिय संघर्ष में किया हो। भारत ने अपनी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की ताकत भी दिखाई। भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों के ठिकानों पर सटीक हमले किए। ये कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में की गई थी। इसके बाद पाकिस्तान ने 8, 9 और 10 मई को भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की,
जिनका भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा, जिनमें एयरबेस, रडार साइट्स और कमांड सेंटर शामिल हैं। इस पूरी खबर पर आपको क्या कहना है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताएं और देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।